नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अगर ट्रायंगल के अंदर एंगल्स गिवन हो, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो उनमें साइन 0 या साइन 30, साइन 45, इस तरह से उनकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हमने लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 एंड 60 डिग्री। पहले हम 30 डिग्री और 60 डिग्री को लेके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने एक ट्रायंगल ले लिया है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी तीनों साइड बराबर हैं। तो इसमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जब तीनों साइड बराबर हैं तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल 60 डिग्री का हो गया, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा। अगर मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में एंगल ए बाइसेक्ट हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा। ये पॉइंट मैंने डी ले लिया। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए बी, बी सी और ए सी ये साइड तीनों बराबर हैं, तो ये 2a के बराबर है, ये भी 2a के हो गया, ये पूरी 2a हो गई। तो जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये साइड ए हो जाएगी। अब इस ट्रायंगल ए बी डी में ए बी मालूम है, बी डी मालूम है, ए डी हम फाइंड करेंगे और ये पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है। तो यहाँ पर ए डी का स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर। ए बी है 2a, तो 2a का स्क्वायर माइनस का बी डी है ए स्क्वायर। ये 4a स्क्वायर हो गया माइनस का a स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो 3a स्क्वायर। ये ए डी स्क्वायर हो गया और ए डी फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर होगा, तो ए डी आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 एंड a। तो ए डी हो गया स्क्वायर रूट 3a। अब हम ट्रायंगल ए बी डी में फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले 30 डिग्री के ले लेते हैं, तो इसको मैं ट्रायंगल को इस तरह से बना लेता हूँ। इस ट्रायंगल को घुमा के ऐसे कर लिया, ये हो गया एंगल 30 डिग्री का। इसके अपोजिट साइड ये ए है, यहाँ पर डी आ जाएगा और यहाँ पर ये बी। इसको मैंने इस तरह से घुमा लिया, तो ए बी 2a है, बी डी ए है और ये ए डी स्क्वायर रूट 3a हो गया। तो ए बी डी ट्रायंगल के अंदर लगाएंगे हम वही लेके। तो मैं अगर ले लूँ पहले साइन 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, साइन होता है p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए के लिए, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस 2a, तो ये हो जाएगा a/2a। सॉल्व करेंगे, a से a कैंसिल, 1/2। तो साइन 30 हो गया 1/2। इस तरह से आप कोस 30 डिग्री लेंगे, तो कोस 30 b/h होता है, b हो गया स्क्वायर रूट 3a/h 2a है, a से a कैंसिल, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 3/2। वैसे ही हम tan 30 डिग्री लेंगे, तो tan 30 p/b होता है, p है a/b है स्क्वायर रूट 3a, a से a कैंसिल, 1 टाइम हो जाएगा, तो 1/3। इस तरह से हमने साइन 30, कोस 30, tan 30 की वैल्यू फाइंड कर ली। और इनका हम रेसिप्रोकल लेंगे। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोसेक 30 डिग्री हो जाएगा 2/1 मीन्स 2। सेक 30 डिग्री हो जाएगा, ये कोस का रेसिप्रोकल होता है 2/√3। और tan का होता है कोट, तो कोट 30 डिग्री हो जाएगा √3। ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम 60 डिग्री के लिए लेंगे, तो 60 डिग्री के लिए एंगल B ये 60 डिग्री है, यहाँ पर ये A है, ये D है और यहाँ पर ये B है, ये 2A है, ये है √3a और ये है A। अब हम सिंपली निकाल सकते हैं
कि साइन 60 डिग्री, साइन के लिए क्या होगा P अपॉन एच, तो स्क्वायर रूट 3a अपॉन एच है इसमें 2a, a से a कैंसिल, तो स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 आ गया। हम लेंगे कोस 60 डिग्री के लिए, तो b अपॉन एच हो जाएगा, बेस है a और h है 2a, इसे कैंसिल किया, ये बना 0.2 आ गया। tan 60 डिग्री लेंगे, tan 60 डिग्री, tan होता है p अपॉन b, तो स्क्वायर रूट 3a अपॉन b की वैल्यू है a से a कैंसिल, ये स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब हम आगे कोसेक 60 डिग्री ले सकते हैं, कोसेक साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो ये 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 आ गया। सेक 60 डिग्री ले सकते हैं, सेक कोस का रेसिप्रोकल, तो ये 2 आ जाएगा। एंड कोट 60 डिग्री लेंगे, ये tan का रेसिप्रोकल होगा, तो ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 30 डिग्री के लिए सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ले लिए और 60 डिग्री एंगल के लिए भी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लेके उनकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम 45 डिग्री एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमने एक ट्रायंगल लेना है और ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना है। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी 2 साइड बराबर है, ये साइड इसके इक्वल है, बी एंगल 90 डिग्री का। जब ये दोनों साइड इक्वल रहेंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये एंगल 90 का है तो ये एंगल 45 का हो जाएगा और ये भी एंगल 45 का हो जाएगा। अगर ये साइड A है, A भी A है और BC भी A है, इक्वल साइड्स हैं, तो हम AC फाइंड कर सकते हैं। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2A स्क्वायर। तो AC फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट 2A स्क्वायर, तो AC हो गया स्क्वायर रूट 2 एंड A बाहर आ गया, तो ये स्क्वायर रूट 2A आ गया। तो इस तरह से हमने इस ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड कर ली। अब हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि पहला है साइन 45 डिग्री के लिए लेंगे, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर है a अपॉन स्क्वायर रूट 2a, a से a कैंसिल, ऊपर 1 आ गया, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ गई। दूसरा है कोस 45 डिग्री के लिए लेंगे, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पर a है और हाइपोटेनस स्क्वायर रूट 2a है, यहाँ भी a से a कैंसिल, तो ये भी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 सेम वैल्यू आ गई। थर्ड है tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे, परपेंडिकुलर a है, बेस भी a है, a से a कैंसिल, ये 1 बार आ गया, तो tan 45 की वैल्यू बना गई। आगे आप कोसक 45 डिग्री लेंगे, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। सेक 45 डिग्री लेंगे, ये कोस का रेसिप्रोकल होता है, ये भी स्क्वायर रूट 2 आ गया। एंड कोट 45 डिग्री लेंगे, तो ये tan का रेसिप्रोकल होता है, ये 1 आ गया। तो इस तरह से हमने 45 डिग्री एंगल के लिए सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए। अब हम 0 डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए भी हमने, अगर हम ये ट्रायंगल ले लें, ये A है, ये B है और ये C है, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर अगर हम A की वैल्यू, यहाँ पर A एंगल है, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ है, अगर हम A की वैल्यू कम करते चले जाएं, ये A B C है, ये वैल्यू हमने की, C अगर पॉइंट यहाँ पर आ गया तो वैल्यू कम हो गई, अगर पॉइंट ये यहाँ आ गया तो वैल्यू और कम हो गई, पॉइंट यहाँ आ गया तो वैल्यू और कम हो गई, और ये यहाँ आ गया तो वैल्यू और कम हो गई। तो एंगल A0 कब होगा? फॉर एंगल A इज इक्वल टू 0, तो ये जो BC है, ये BC 0 के बराबर हो जाएगा। AB की वैल्यू रहेगी और AC की वैल्यू रहेगी। एंगल A 0 कब होगा? जब BC 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, साइन P अपॉन H होता है, तो ये क्या हो गया? BC अपॉन H मतलब AC। अब BC की वैल्यू 0,
और ए सी की वैल्यू ए सी ले रहे थे, तो साइन 0 डिग्री हो गया, 0/AC 0 हो गया। अब हम निकालें कि कोस 0 डिग्री ये क्या होगा। तो कोस होता है B/H, B मीन्स AB और H मीन्स AC। तो यहाँ पर जब BC 0 हो जाएगा तो AB और AC बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ हम AB = AC के लगा देंगे। तो यहाँ पर हो गया AB/ये AB, सोल्व किया 1 आ जाएगा, तो कोस 0 डिग्री हो गया 1। अब हम निकालेंगे tan 0 डिग्री। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये BC/AB हो गया। BC 0 है, AB का AB सोल्व करेंगे 0 हो जाएगा, तो tan 0 डिग्री भी हो गया 0। अब हम कोसेक 0 की वैल्यू लेंगे, तो कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, ये होगा AC/0। AC को 0 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड आता है, नॉट डिफाइंड। या इसको इन्फिनिटी भी बोल देते हैं। अब हम सेक 0 की वैल्यू लेंगे, ये कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया। और जब हम tan की वैल्यू लेंगे, tan की वैल्यू 0 है, इससे हम निकालेंगे कोट 0 की वैल्यू, तो कोट 0 हो गया AB/0, tan का रेसिप्रोकल, तो ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी कह देते हैं इसको। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री इसके लिए लेते हैं कि अगर 90 डिग्री का एंगल हो तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होंगे। उसके लिए हमने फिर से एक ट्रायंगल ले लिया है, ये ABC ट्रायंगल ले लिया। तो यहाँ पर हमें ए एंगल इसको 90 डिग्री करना है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, मैंने फिर से ये ट्रायंगल बनाया है ABC। बी एंगल तो 90 डिग्री का है, अगर इसको मैं इस तरह से ले लूँ, ए पॉइंट यहाँ पर ले लूँ, तो ये एंगल इस एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे इसको और पास किया हमने बी के, ए यहाँ पर आ गया तो एंगल और ज़्यादा हो गया। ऐसे करते 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 जब ए बी 0 हो जाएगा, जब ए बी 0 के बराबर हो जाएगा तो एंगल ए 90 डिग्री हो जाएगा। और उस केस में BC = AC हो जाएगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे साइन 90 डिग्री की वैल्यू। साइन होता है, इसको लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ए एंगल की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेनस AC, ये BC/AC हो गया। BC की वैल्यू BC है, और जब एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा एंगल A, तो उसके लिए AC BC के बराबर हो जाएगा, ये BC हो गया। डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो साइन 90 डिग्री = 1 हो गया। अब ये हम निकालेंगे हम कोस 90 डिग्री, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हो गया AB, हाइपोटेनस AC, AB है 0, AC को AC रहने दें तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, तो कोस 90 डिग्री = 0। नेक्स्ट tan 90 डिग्री, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर BC, बेस है AB, तो BC AB हो गया 0। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। तो tan 90 हो गया इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। अब सेक 90 डिग्री करेंगे, तो ये कोस का रेसिप्रोकल होता है। कोस का रेसिप्रोकल हो गया AC/0, ये भी हमारा नॉट डिफाइंड आ जाएगा।
कोसक 90 डिग्री करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल, साइन 91 है तो ये भी 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए एंगल 90 लेने के बाद में। अगर हम इन सभी वैल्यूज़ को टेबल के फॉर्म में लें तो यहाँ पर हम एंगल ए लेंगे और ये एंगल ए 0 डिग्री लेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये टेबल हमें बनानी है। इसको बनाने के लिए मैं काउंटिंग लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4। अब इन सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड किया इसको भी किया, इन सबको 4 से डिवाइड कर लिया और डिवाइड करने के बाद अब इन सब का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका और ये इसका। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। 0/4 0 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट 0 ही रहेगा। यहाँ सोल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। इसको सोल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 का स्क्वायर रूट, 1 का 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। तो ये सब जो वैल्यूज़ हैं ये साइन ए की वैल्यूज़ हैं। अगर साइन ए एंगल 0 होगा तो 0, 30 होगा 1/2, 45 होगा 1/√2, 60 होगा स्क्वायर रूट 3/2, 90 होगा 1 आ गया। उसके बाद में कोस लेते हैं तो कोस ए, अगर कोस के लिए हम एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। ये पहला 1 है, इसको यहाँ लिख दिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट टर्म ही है तो स्क्वायर रूट 3/2, ये मिडिल में आ गया, इसको ऐसे लिखेंगे। इसके बाद 1/2 यहाँ ले लेंगे और 0 को हम यहाँ ले लेंगे। इसके बाद हम tan लेंगे, tan ए। tan के लिए साइन अपॉन कोस होता है, साइन ए अपॉन कोस है, इसको डिवाइड कर लेंगे। 0/1 0 आ जाएगा, इनको डिवाइड करेंगे, ये 1/√3 हो जाएगा। ये डिवाइड करेंगे, दोनों डिवाइड करने के बाद कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और 1/0 ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं हम कोट ए। tan का रेसिप्रोकल या कोस अपॉन साइन होता है, तो इसके लिए या फिर हम इसको ले लेते हैं। ये नॉट डिफाइंड हमने यहाँ लिख दिया है, स्क्वायर रूट 3 यहाँ आ गया, 1 यहाँ पर ही रहेगा, 1/√3 ये यहाँ आ जाएगा और ये 0 ये यहाँ आ जाएगा। अब हम लेंगे सेक ए। सेक के लिए सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है, इसको लेंगे तो 1/1 1 होगा, ये 2/√3 होगा, यहाँ से स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब है कोसेक ए। इसके लिए अब ये सेक का से ले लेते हैं हम, ये हमने ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। या फिर कोसेक के लिए साइन का रेसिप्रोकल, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, ये √2 यहीं रहेगा, ये 2/√3 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ जाएगा। तो इस तरह से हम सिंपली ये टेबल फॉर्म कर सकते हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री के एंगल के लिए। इन वैल्यूज़ के बेस पे ये क्वेश्चन लिया मैंने, इवेल्युएट 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। इसको सोल्व करना है, इवेल्युएट करना है, तो यहाँ पर हमें सिंपली इनकी वैल्यू पुट अप करनी है। तो ये सोल्व हो जाएगा 2 × tan² 45। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस cos² 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 और इसका भी ये स्क्वायर हो गया, माइनस sin² 60 डिग्री। sin 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2
इसका भी ये स्क्वायर हो गया। इसको हमें सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे। ये 2 × 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 × 1 मीन्स 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने सिंपल वैल्यू पुटअप करके और कैलकुलेट करके सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। यहाँ भी वैल्यू पुटअप करनी है, तो cos 45 की वैल्यू रखेंगे हम। cos 45 होता है 1/√2 अपॉन मेन डिवीजन लाइन आ गई है। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू होती है 2। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए 1/√2 ऊपर तो ऐसे ही रहेगा और नीचे इसके नीचे 1 लेके इसका एलसीएम √3 ले लिया हमने। डिवाइड करेंगे, यही आएगा। √3 से √3 को डिवाइड किया, 1 आ गया। 1 के मल्टीप्लाई 2 में 2 आ गए। 1 से डिवाइड किया इसको, √3 आ गया, इसके मल्टीप्लाई 2 में, तो 2 √3 हो गया। इसको हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब बाहर की बाहर से मल्टीप्लाई होती है और अंदर के अंदर मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा 1 × √3 अपॉन √2 × 2 प्लस 2 √3 ऊपर अपॉन यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2√2 कॉमन ले लिया हमने। और इसको मैं पहले इसको ले लेता हूँ फिर इसको ले लेता हूँ, तो √3 प्लस 1 आ जाएगा। इसका वैसे यहाँ तक ये आंसर हो गया, लेकिन अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो हमें इसको सोल्व करने के लिए √3 अपॉन ये 2√2 है, √3 प्लस 1 है, √2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर लें, √2 की मल्टीप्लाई नीचे कर लें, तो √2 रेशनलाइज हो जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा √6 अपॉन 2 और ये 2 बन जाएगा 4 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 हो जाएगा। अब फिर से इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं √3 प्लस 1 को, तो √6 ऊपर अपॉन 4, ये है √3 प्लस 1। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस 1 की इसके अकॉर्डिंग, और √3 माइनस 1 की नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √6 3 × 18 हो जाएगा, माइनस का √6 अपॉन 4 ब्रैकेट में, ये हो गया a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा a² माइनस b², √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 3 × 3 × 2 फैक्टर हो जाएंगे इनके, माइनस का √6 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ऊपर आ जाएगा 3, बाहर आ जाएगा ये 3 √2 माइनस का √6 अपॉन 4 × 3 माइनस का 1 2, तो इसका आंसर हो गया 3 √2 माइनस का √6 अपॉन 8। ये इसका आंसर आ गया। आंसर तो वैसे इसका यहीं आ गया था, लेकिन यहाँ पर जो डिनोमिनेटर था उसको रेशनलाइज करने के लिए हमने कैलकुलेशन की, और यहाँ पर डिनोमिनेटर रेशनलाइज होकर 8 आ गया। आगे एक और क्वेश्चन दिया है, इफ़ tan a प्लस बी इजिकल टू √3 एंड tan a माइनस का b इजिकल टू 1/√3। यहाँ पर a प्लस बी ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 90 डिग्री और इक्वल टू 90 डिग्री, एंड a इज़ ग्रेटर दैन b, a b से ग्रेटर है, तो a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको लेते हैं हम। यहाँ पर देखेंगे tan a प्लस बी इजिकल टू √3, तो tan a प्लस b ये √3 के बराबर है, और हमें पता है कि tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, ये tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो ऑन कंपेयरिंग, इसको हम कंपेयर कर लें, यहाँ tan है यहाँ tan है, तो एंगल भी इसके इक्वल होंगे, तो a प्लस बी इजिकल टू 60 डिग्री हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हम सेकंड कंडीशन लेते हैं,
कि tan a माइनस का b इज इक्वल टू 1/√3। tan a माइनस का b, tan में पता है हमें 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की। आप कंपेयर करेंगे इसको तो a माइनस का b इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। ये सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब हमें फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इसको मैंने लिख दिया है। यहाँ पर ऐड करने पे ही b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये a प्लस a 2a हो जाएगा इज इक्वल टू 60 और 30 ऐड करके 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, ये हो गया 45 डिग्री। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, a की वैल्यू 45 डिग्री है, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो सोल्व करेंगे b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री आएगा। a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15। इस तरह से हमने a एंड b की वैल्यू को सोल्व करके इसका आंसर फाइंड कर लिया।